प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कौन है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं? आखिर ये जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, इसको परमात्मा से मिलाने का काम कौन कर सकते हैं धरती पर? सज्जनों, आज इस बात को बहुत ही गहराई से आप सभी को समझना है, क्योंकि संसार में बहुत लोग आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, मगर मूलतः वास्तविक में आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान किनके द्वारा हो सकता है, इसी संदर्भ में हम आज आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, इसी के साथ साथ गुरु की सेवा में अपनी कमाई का 10वां अंश दान कर रहे हैं भक्त श्री बस्तीराम कटारिया जी। बस्तीराम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु को दान करते हैं। इनके द्वारा दान आया है, खूब खूब आशीर्वाद। ये ग्राम सोलदा बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं। सज्जनों, आत्मा परमात्मा के ज्ञान की जो बात है, आत्मा परमात्मा को जानने की जो बात है, तो इस संसार में जो भी व्यक्ति शरीर पकड़ रहा है, माता के गर्भ से आ रहा है ना, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं जानता है। वो आत्मा को भी नहीं जानता है, परमात्मा को भी नहीं जानता है। आप शरीर पकड़कर माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। आप विचार करिए कि आपने आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। संसार में जो भी व्यक्ति XYZ, जो भी व्यक्ति माता के गर्भ से जन्म लिया है, शरीर पकड़ कर के आया है, वो व्यक्ति कदापि नहीं जान सकता कि आत्मा परमात्मा कैसे। अगर कोई जानता है तो बताओ। सज्जनों, इस संसार में केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जो इस भेद को जानते हैं कि ये आत्मा किस तरीके से शरीर में फंसी है आकर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही इस भेद को जानते हैं कि ये आत्मा किस तरीके से इस शरीर में फंसी है और किस तरह से निकल करके अब अपने स्वरूप को जानते हुए परमात्मा में जाएगी। इस भेद को सृष्टि का दूसरा कोई आदमी नहीं जानता। केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं, बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागे तीर, सबई गुरु बही जाएंगे जागृति गुरु कबीर। इस संसार में आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताने वाले बहुत सारे गुरु हुए, जिन्हें ना आत्मा का ज्ञान ना परमात्मा का ज्ञान, केवल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत सारे गुरु हुए जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए। मगर कोई भी गुरु संसार में किसी भी जीव को पार नहीं लगा पाए, स्वयं भी पार नहीं हुए भव सागर से और किसी आत्मा को भी पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किसी को आत्मा परमात्मा के भेद का पता ही नहीं था। अब सदगुरु कहते कि सभी गुरु बह जाएंगे, सारे गुरु नरक चले गए, 84 में चले गए, कोई जीव भी उनके द्वारा मुक्त नहीं हुआ। जागृत गुरु कबीर। असली गुरु कौन है? सदगुरु परमात्मा कबीर साहब। क्योंकि परमात्मा को ही इस बात का पता है कि ब्रह्म उनके देश से किस तरीके से आकर प्रकृति बनाकर शरीर बनाकर फंस गया, शरीर में फंस गया। अब इस शरीर से किस तरीके से आत्मा सूरत निकाल करके अपने धाम जाएगी, इस भेद को केवल और केवल सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही जानते। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के विचार, उन्हीं के द्वारा दी गई साधना से ही आप सभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर सकते। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के अलावा अगर आप सृष्टि में किसी भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि की बात मानते हैं ना, तो आप कभी आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सज्जनों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण क्या है?
क्यों आप दूसरे की भक्ति से आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते? क्योंकि कारण यह है कि जब ब्रह्म परमात्मा के अमरलोक देश से अलग हुआ, अब सृष्टि रचना प्रकरण यहाँ पे थोड़ा शुरू हो रहा है, आप सब विचार करिएगा। जब ब्रह्म परमात्मा के अमरलोक देश से अलग हुआ ना, तो वो अचेत हो गया, अचेत हो गया, उसको होश नहीं रहा। अब अचेत क्यों हो गया? क्योंकि वो जब परमात्मा में था तो उसे परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर मिलता था, और जैसे ही परमात्मा से उसने सूरत हटाई ना, तो परमात्मा की ऊर्जा भी मिलना बंद हो गई, गर्मी भी मिलना बंद हो गया, टेम्परेचर भी मिलना बंद हो गया, तो वो अचेत हो गया। और जब चेत में आया ना, जब होश आया उसे, तो वो अपने स्वरूप को भी भूल गया और परमात्मा को भी भूल गया, क्योंकि वो उसकी सूरत शरीर में फंस गई। 5 तत्व का शरीर बन गया, प्रकृति बन गई। अब वो प्रकृति में फंस गया, आत्मा परमात्मा को भूल गया। अब इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न उठता है कि आखिर ब्रह्म भूला क्यों? सज्जनों, यहां पर आप विचार करिए, थोड़ा बहुत गहराई से विचार करना है, गहनता से। आप ब्रह्म में हैं, प्रकृति में हैं, संसार में हैं। जब आप मरते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, दूसरी योनि में जाते हैं, तो आप कि पिछली योनि में आप क्या थे? मनुष्य थे, नारी थे, पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, कीड़े थे, मकोड़े, आपको पता नहीं होता। जब आप एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं, एक योनि छोड़कर दूसरे योनि में जाते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता कि हम पिछले जन्म में क्या थे। जबकि आप ब्रह्म के टेम्परेचर में, ब्रह्म की ऊर्जा में, ब्रह्म की गर्मी में सदैव रहते हैं। आपको ब्रह्म का ऊर्जा भी मिल रहा है, ब्रह्म की गर्मी भी मिल रही, ब्रह्म का टेम्परेचर भी मिल रहा है। फिर भी आप एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाते हैं, तो पिछले जन्म का आपको ज्ञान नहीं होता, आप सारा कुछ भूल जाते हैं। तो सज्जनों, यहां पर ब्रह्म की ऊर्जा, ब्रह्म की शक्ति मिलने के बाद भी हम भूल जाते हैं। तो जब परमात्मा के देश से ब्रह्म अलग हुआ, तो उसे तो ना परमात्मा की ऊर्जा मिल रही थी, ना गर्मी मिल रही थी, ना टेम्परेचर। तो वो जब अचेत हुआ तो सारी चीज भूल गया, यानी कि परमात्मा का ज्ञान भी भूल गया, अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान भी भूल गया, और शरीर में उसकी सूरत फंस गई। अब आद्या से बने ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ब्रह्म से बनी आद्या, ब्रह्म निरंजन से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुई। इस विषय को हमने सृष्टि रचना नामक वीडियो में डाल दिया है। आप सभी यूट्यूब पर जाकर हमारा जो दिव्य अनमोल सत्संग गाजीपुर चैनल सर्च करेंगे, उसमें आपको हमारा सृष्टि रचना कैसे हुई ये वीडियो मिल जाएगा। हमने विधिवत ढंग से उसमें समझाया। तो सज्जनों, अब आद्या भी शरीरधारी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरीरधारी हुए। आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए। आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, जो सारे के सारे शरीरधारी हुए। यानी कि ब्रह्म भी भूला, आद्या भी भूली, आत्मा परमात्मा के भेद को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए। उनसे जो भी लोग पैदा हुए बने, सारे के सारे लोग परमात्मा को के ज्ञान को नहीं जान पाए, ना अपनी आत्मा को ही जान पाए, ना परमात्मा को जान पाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सारे के सारे जब ब्रह्म भूला, तो ब्रह्म के भूलने से सारे लोग उसी में भूल गए। सदगुरु कहते हैं कि संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। पहले भूले ब्रह्म अखंड, जाए आप वही माने। और सदगुरु परमात्मा लास्ट में कहते हैं कि वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। ऐसी भूल जग माही संतो, ऐसी भूल जग माही, ऐसी भूल जग माही ओ संतो, ऐसी भूल जग माही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप हुमानी, झाई में भूलत इच्छा की ना, इच्छा ते अभिमानी। ऐसी भूल जग माही ओ संतो, ऐसी भूल जग माही। वही भूल में सब जग भूला, भूल कमर में न पाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल कमर में न पाया।
भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल की ओखद, पारख सबकी भाई। ऐसी भूले जग माही ओ संतो, ऐसी भूल जग माही। सदगुरु परमात्मा कहते ऐसी भूल हुई ना कि जिसमें सारे के सारे लोग आत्मा परमात्मा के ज्ञान को भूल गए। उस भूल में सर्वप्रथम कौन भूले? पहले भूले ब्रह्म अखंडित। ब्रह्म अखंडित जिन्हें ओम, ओमकार, ब्रह्म, निरंजन आदि कहा जाता है। सर्वप्रथम यही आत्मा परमात्मा को भूल गए। उसके बाद इसी भूल में सब जग भूला। ब्रह्म से सारे लोग आद्या बनी, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे लोग भूल गए। कोई भी भूल का मर्म जाना नहीं। सारे लोग आत्मा परमात्मा को भूले हुए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सारे लोगों की सूरत शरीर में है। आत्म स्वरूप को कोई देख ही नहीं रहा है। आत्म स्वरूप को जब तक आप शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक नहीं देख पाएंगे। अब आप चाहे राम की भक्ति कर लें, चाहे कृष्ण की भक्ति कर लें, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर लें, चाहे ब्रह्म की भक्ति कर लें, चाहे आद्या गायत्री की भक्ति कर ले, मगर आप आत्मा परमात्मा के भेद को जान ही नहीं सकते संसार। अब आपको यदि आत्मा परमात्मा के भेद को जानना है ना, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा ही जान सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि सारे लोग भूल गए। भूलने का कारण भी परमात्मा जानते हैं, और किस तरीके से भूला, क्यों भूला, सब चीज परमात्मा जानते। अब चेतना कैसे आएगी? अब ये जीव अपने स्वरूप को और परमात्मा को कैसे जानेगा? ये बात भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही जानते हैं, और वही आकर के बताए भी हैं इस जीव को। उन्हीं के ज्ञान से ही सारे जीवों का कल्याण होगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागे तीर, सबे गुरु बही जाएंगे जागृत गुरु कबीर। संसार में बहुत गुरु हुए मगर कोई तीर नहीं लगे। सारे गुरु नरक में चले गए, उनसे जुड़ने वाले भी कोई पार नहीं हुए। जागृत गुरु, असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा, उनकी बाणी वचनों के द्वारा जो संत साधना बताए उसी को सत्य मानना। अगर मनमुखी ढंग से कोई साधना बताए तो सत्य मत मानना उसे सज्जनों। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है असली। अब संसार में बहुत सारे लोग आत्मा 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 चिल्लाते हैं, मगर उनसे ये पूछ दो कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, बस भूल जाते। आत्मा का स्वरूप कैसा है नहीं बता पाते, बोलती रुक जाते, कहते वो अनुभव की चीज है। मैं मानता हूं अनुभव की चीज, मगर उसको इशारा करोगे तो जैसे गूंगा गूंगे के इशारे को समझता है वैसे समझा भी जा सकता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दात निपोर। आत्म ज्ञान का सारे संसार में शोर पड़ा हुआ है, शोर मचा हुआ है। सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास आत्म ज्ञान है, मेरे पास आत्म ज्ञान है, मेरे पास आत्म ज्ञान है। मगर जब उनसे यह पूछ दिया जाता है कि आत्मा कैसी, तो दांत निपोड़ देते, अनुभव का विषय फिर नहीं बता पाते। फिर कहते अनुभव का विषय। अरे भाई तुम बताओ, भेदी जो है गूंगा गूंगे की सैन को पहचानता है, मगर इस संसार में कोई भी नहीं जानता आत्मा कैसी है। केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और उनके ज्ञान के द्वारा जो भी संतों ने साधना की है वो जानते हैं आत्मा परमात्मा के भेद को। इनके अलावा संसार में कोई नहीं जानता। किसी से भी पूछ तो पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निकाल देते, खींचे काट देते, कुछ नहीं जानते आत्मा परमात्मा के भेद को। इसलिए जब तक आप सदगुरु कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, जब तक आप उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे, जब तक उनके विचार से साधना नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक आपके आत्मा परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। और जब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी तब तक इसका कल्याण भी नहीं होगा। जब तक ये आत्मा
प्रभु परमात्मा से मिलेगी नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा में ही ये आत्मा बिना शरीर के रह सकती। इस आत्मा को दुख क्या है? शरीर पकड़ना। इस आत्मा को किस बात का दुख है? शरीर पकड़ने का। शरीर पकड़ के जन्म मरण में जा रही, शरीर पकड़ के दुख पा रही। अब इसे यदि मुक्त होना है तो नी शरीर परमात्मा के देश अमर लोक देश जाना होगा, जहां ये नी शरीर रहेगी फिर ना जन्म का दुख होगा, ना मरण का होगा, ना ही कोई कष्ट होगा। सदा आनंद आहार विहार करेगी ये परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा के अमर लोक देश में। और वो किनके द्वारा हो सकता है? मात्र सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के द्वारा। जो संत परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के द्वारा ज्ञान दे उन्हें ही सत्य मानना। इनके अलावा अगर कोई आपको अलग ढंग से ज्ञान देता है कभी मत मानना उसकी बात, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। वो कहते भी अपने आप को, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुबी गौसी और पीर, हम ही है खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सदगुरु कहते हम ही अलग अल्लाह है, क्योंकि मुसलमानों की भी परमात्मा खुदा वही है, ईसाइयों की भी गॉड वही है, सिखों की भी वाहे गुरु रब वही है, हिंदुओं को भी परमात्मा वही है। वो सबको समझाते हैं, कहते हैं कि हम ही अलग अल्लाह है, हम ही परमात्मा, अलग अल्लाह खुदा हम ही है। कुतुब गौस और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम कबीर अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, सब कुछ हम ही है। परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं कि हम ही परमात्मा है। इसलिए जब तक उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा इस जीव का। सदगुरु क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं आप ना, ये ब्रह्मांड जो है ना सदगुरु कबीर साहब के एक कण के बराबर। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे ये जो एक ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, इतना विशाल ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी ना सदगुरु परमात्मा के एक रत्ती के बराबर भी इनका भार नहीं, एक रत्ती के बराबर भी नहीं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। सृजनहार का मतलब आनंद देने वाले। एक सृजनहार होता है जो बनाते हैं सबको, एक सृजनहार होते हैं जो सबको आनंद देते हैं, सृजन करते हैं, आनंद देते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं सबको आनंद देने वाले। उन्हीं के देश अमर लोक में ही सबको आनंद मिलेगा। उनके अलावा अगर आप किसी की भक्ति करते कदापि आपका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे राम की कर ले चाहे कृष्ण की कर ले। राम और कृष्ण तो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और विष्णु आद्या से बने, आद्या ब्रह्म से बने। अभी आपको ब्रह्म से पार परमात्मा में जाना है। अगर कृष्ण की भक्ति में आप फंसते हैं ना, 10 अवतारों की भक्ति में फंसते हैं तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण किससे होगा? जो मूल परमात्मा है उनसे होगा। उन्हीं को साहिब कहते हैं का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे तिन कर नाम कबीर। कक्का तो केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे तिन कर नाम कबीर। जो सब में रमने वाले हैं ना वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, यानी कि सबके घटों में समाये हुए परमात्मा, वही परमात्मा है। उन्हीं की भक्ति से कल्याण होना है आपका। उन्हीं के ज्ञान से आत्मा परमात्मा को आप जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को सारा संसार शरीर में ढूंढ रहा है, सारा संसार शरीर में ढूंढ रहा है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान शरीर में नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर जाने पर ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। अब शरीर से बाहर कैसे जाना है, कैसे निकलना है, ये विधि हम बताएंगे आपको। ये विधि हम बताएंगे आपको। आप या तो 21 जुलाई को आइए आश्रम पर, या फिर जब नवंबर में कार्यक्रम होगा हम उसका डेट डाल देंगे, उसमें आइए। उसमें हम आपको ये विधि बताएंगे शरीर से बाहर निकलने की।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान केवल सदगुरु कबीर साहब के द्वारा होगा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन चीन परमात्म और संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर हो जाने बिरला कोई। आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है, तभी आप संत हैं असली। और ये भेद काया से बाहर का है, यही सबसे बड़ी बात है, यही लोग नहीं जान पाए। काया से बाहर की बात कोई जानता ही नहीं। सब तो काया की साधना दे रहे, सारे लोग काया की साधना दे रहे। हमें काया से बाहर जाना है आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और ये ज्ञान केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब दिए इस संसार में। कहते भी अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संति कहावे सोई। अधर दुलई चापी का अधरे दर्शन हो। परमात्मा का ज्ञान अधर है, धर से परे, काया से बाहर। वही आपको ज्ञान होगा आत्मा परमात्मा का। काया के बाहर लखे संत कहावे सो। काया के बाहर, बार बार परमात्मा का ज्ञान काया से बाहर का है। काया से बाहर यदि आप देखेंगे तो ही आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। अब वो कहां काया के बाहर कहां स्थान है, कहां ध्यान लगाना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ये गुप्त भेद है, ये हम बताएंगे। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का असली भेद है। इस चीज को कोई देहधारी गुरु या 3 लोग की भक्ति करने वाला गुरु, रामकृष्ण की भक्ति करने वाला गुरु आपको नहीं बता सकते। यदि आप देहधारी गुरु का विचार मानते हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते, देहधारी गुरु जो कह देते उन्हीं पर अटल हो जाते हैं, तो ये गलत है, आपकी मुक्ति नहीं होगी। देहधारी गुरु यदि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात बताए ना, तो मानना उसकी बात को। क्योंकि सदगुरु कहते हैं गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्हा नाही, भवसागर की त्रास में फिर आवे जाही। गुरु आपने देह का किया है, सदगुरु का ज्ञान नहीं किया आपने। सदगुरु चिन्हा नहीं, सदगुरु परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ आपको, उनके विचार नहीं अपनाए आपने, तो भवसागर की त्रास में फिर आवे जाए। भवसागर के दुखों में फिर आना जाना होगा। 84 में फिर आओगे जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते आप। इसलिए आप सदगुरु परमात्मा के विचारों को अपनाएं, उनकी वाणियों को पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा ही सारा ज्ञान होगा। उनके द्वारा ही यदि कोई गुरु आपको बताता है, उनके देखिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो सबके घटों में है। यदि आप उतना प्रेम देंगे तो प्रकट होकर भी आपको ज्ञान दे देंगे, नहीं तो आप जो उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को जो आजकल के संत लोग दे रहे हैं, जो उनके वाणियों के द्वारा आपको सही लगे उसी को ज्ञान लीजिए। अब कुछ लोगों के अंदर यह प्रश्न उठता होगा कि अब तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से ही ज्ञान लेने लायक है। ऐसा नहीं है। यदि आपका उतना प्रेम होगा, उतना लगन होगी, तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दे देंगे। नहीं तो जो संत गुरुजन उनके विचारों से आपको ज्ञान दें, उनकी बाणियों से सिद्ध करके आपको ज्ञान दें, वो ज्ञान सच्चा है, उसी ज्ञान को पकड़िए आप सभी, तभी आप सभी का कल्याण होगा। और इस धरती पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी आत्मा परमात्मा के भेद को जानते हैं। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के विचारों के द्वारा ही आप सभी का कल्याण हो सकता है। इनके द्वारा अत्यंत कहीं भी आपका कल्याण नहीं होगा। किसी की भी भक्ति कर लें आप, जब तक सदगुरु की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, असली भक्ति ना, तब तक कल्याण नहीं होना जीव का। इसलिए प्यारे भक्त जनों, सारे लोग सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों को पकड़ो, वही असली परमात्मा है। उन्हीं की भक्ति से मुक्ति होगी, कल्याण होगा इस जीव का। इसी सब वाणियों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। यदि आप सभी को मेरी वाणी से, वचनों से, मेरे विचारों से, सत्संग प्रवचन से अगर कोई बात ठेस लग गई हो, किसी बात का बुरा लग गया हो, दुख लग गया हो,
तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने कोई भी वाणी आपको दुख देने के लिए या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोली है। मैं तो आपको सत्य ज्ञान देना चाहता हूँ, असली ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूँ। कोई भी वाणी यदि फिर भी दुख लगी हो तो मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।